गुड मॉर्निंग। वेलकम टू सी एस टॉक्स। आज मेरी सुबह हुई 7:36 पर। आज के व्लॉग में ये नहीं बताऊंगी कि अब कब ब्रश किया, कब घूमने गई, नहीं। आई एम स्टार्टिंग माई व्लॉग बाय गिविंग यू सम लाइफ अपडेट। सो बेसिकली मैंने जून 2024 में मॉड्यूल 2 के एग्ज़ाम्स दिए थे। मॉड्यूल 1 मेरा ऑलरेडी क्लियर था, बट देयर आर सर्टेन रीजंस जिसकी वजह से मॉड्यूल 2 के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाई थी। मैंने सिर्फ 1 मंथ स्टडी करके एग्ज़ाम्स दिए थे। मुझे पता था क्लियर नहीं होगा, बट स्टिल स्किप कर देना इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन फॉर मी। बिकॉज आप एग्ज़ाम्स दे के या तो क्लियर करते हो या फिर आप सीखते हो। आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि ICSI कैसे क्वेश्चंस पूछती है। एग्ज़ाम्स मेरे ठीक ठीक हुए, बट जो CMA का एग्ज़ाम था वो मेरा उतना अच्छा नहीं गया और उसमें मेरी नेगेटिव मार्किंग भी काफ़ी हो गई थी। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये वाला एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाएगा और जिसकी वजह से जो टोटल का 200 का क्राइटेरिया होता है वो भी मैं क्रॉस नहीं कर पाऊँगी और रिज़ल्ट फेल ही आएगा। अब प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स के लिए लोग इतने टाइम तक प्रिपेयर करते हैं, बट फिर भी कुछ लोग क्लियर नहीं कर पाते। मुझे मेरे रिज़ल्ट्स पता थे, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। और जब तुम किसी चीज़ में अपना बेस्ट देते हो तो तुम्हें कोई भी ग्रजेस या रिग्रेट नहीं रह जाते। एग्ज़ाम्स दिए, उसके बाद मैंने ट्राई किया कि अपनी स्टडी को अब रीस्टार्ट करती हूँ और दिसंबर के लिए प्रिपेयर करूँगी। बट कभी कभी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं होता। यू हैव टू फेस दैम। प्रोफेशनल कोर्सेज डिफ़िकल्ट नहीं है, चाहे CA हो, चाहे CS हो, चाहे CMA हो, बट उनमें लगती है बहुत सारी डेडिकेशन और पेशेंस। टाइम के साथ चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती हैं। अब रियल डिफ़िकल्टी मुझे ये फील हो रही थी कि जिन किताबों को मैं ऑलरेडी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार तक पढ़ चुकी हूँ, अब फिर से मुझे वही किताबें उठानी है। अब सुनने में तो बहुत इजी साउंड कर रहा है, बट जिन लोगों को 1 अटैम्प्ट, 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट लग गए होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर पाएंगे कि फिर से उन्हीं किताबों को उठाने में कितनी हिम्मत लगती है। जब भी तुम उन किताबों को उठाते हो, पहला थॉट यही आता है कि फिर से रिज़ल्ट वही रहा तो, फिर से फेल हो गया तो। बट इस पूरी ओवर थिंकिंग को साइड करके तुम्हें फिर से अपना एक बार बेस्ट देना होगा और हम साथ में दिसंबर 2024 में इस एग्ज़ाम को क्लियर डेफिनेटली कर लेंगे। और इसी फाइनल डिसीजन के साथ आई स्टार्टेड सिक्योरिटीज़ लॉ में स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट वाला चैप्टर। सिक्योरिटीज़ लॉ का लेक्चर तो मैं कंप्लीट कर चुकी थी, उसके साथ ही कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो मुझे थोड़ा स्टडी करने थे, वो स्टडी भी कर चुकी थी। और अब उसके बाद मैंने EBCL स्टार्ट किया था, जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब मैंने EBCL की क्लासेस तो दोबारा से परचेज़ नहीं की हैं, क्योंकि पूरा कंटेंट ऑलरेडी यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगर कोई भी मतलब ओल्ड सिलेबस के लिए प्रिपेयर कर रहा है तो वो यूट्यूब से भी कर सकता है EBCL के लिए, बट उसमें आपको डिसिप्लिन्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेक्चर तो कंप्लीट हो गया था। अब मैं प्रिपेयर कर रही थी हैंड रिटन नोट्स EBCL के लिए ही, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट वाले चैप्टर के, क्योंकि इन द एंड हैंड रिटन नोट्स ही बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं आपके रिवीजन में और उससे आपका टाइम सेव भी होता है। तो हैंड रिटन नोट्स तो मस्ट है प्रिपेयर करना। इसके बाद में फाइनली EBCL का भी सारा कंप्लीट हो गया हैंड रिटन नोट्स। तो अभी मैंने स्टार्ट किया है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का लेक्चर, तो सबसे पहले उसे देखते हैं।
यहाँ पर लेक्चर हुआ कंप्लीट और ऑलमोस्ट 6:20 हो गए थे शाम के और बारिश भी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने ले लिया एक ब्रेक। और इतने बढ़िया मौसम में मुझे मिल गई थी बेड़ी खाने के लिए, जिसे इंदौर में बेड़मा भी बोलते हैं। दैट्स इट फॉर द डे गाइज। आज के लिए काफ़ी है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।